गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऑनलाइन क्लास में भी स्टार्ट किया था, ऑफलाइन में भी सेम टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसी की प्रैक्टिस करेंगे आज। कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं। देखो, अभी जैन 2021 में जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है, जैन 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है 10 नंबर का आया हुआ है इसमें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एक बार रीड करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया था इन्होंने इस बार। देखो जी, मिस्टर जोशी ट्रायल बैलेंस गिवन है आपको 2020 का। डिड नॉट एग्री द डिफरेंस वाज पुट टू सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर वाज डिस्कवर्ड। मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था, कभी भी ये वर्ड लिखा हुआ आ जाए अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, तो समझ जाना एंट्री कहां से करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करनी है आपको। नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड लिखा हुआ आ जाए, आफ्टर 31 मार्च लिखा हुआ आ जाए, या फिर आफ्टर फाइनल अकाउंट लिखा हुआ आ जाए, सबका मीनिंग सेम है। अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट है सेम मीनिंग है, आफ्टर 31 मार्च है तब भी पीएनएल से करनी है, या फिर नेक्स्ट पीरियड लिखा है तब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से जनरल एंट्री पास करनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट है, कहता है टोटल ऑफ परचेज बुक 1 पेज 5615 है ये टोटल ऑफ परचेज। नेक्स्ट पेज पे जब हमने कैरी फॉरवर्ड किया तो इसको थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया, 6551 लिख दिया। ज्यादा लिख दिया तो परचेज को हम कम कर देंगे। परचेज को ज्यादा लिखने से पता है क्या हो गया होगा, प्रॉफिट अपना कम हो गया होगा। ठीक है ना, जब भी आप परचेज ज्यादा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक बार मैं याद दिला देता हूँ क्या था, थोड़ा सा ट्रेडिंग एंड पीएनएल का कंसेप्ट। देखो जी, ट्रेडिंग एंड पीएनएल जब भी हम बनाते हैं तो डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, एंड क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसके अलावा जब हम पीएनएल बनाते हैं तो यहाँ पर अदर इनकम लाइक डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारी चीजें आप क्रेडिट साइड में डालोगे। डेबिट में डालोगे रेंट पेड, सैलरी पेड, एडवर्टीजमेंट खर्चे। अब एक बात बताओ, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा लिख दूं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा लिख दें तो, मैंने कहा आपको लिखना है 10,000, आपने गलती से 12,000 रुपए डाल दिया, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ा होगा हमारे नेट रिजल्ट पे। अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपने बढ़ा के डाल दी तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा। परचेज की वैल्यू अगर बढ़ा के डाल दी तो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। ऐसे ही सेल्स की वैल्यू अगर बढ़ा दी तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ा दी तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अब एक बात याद रखना, क्रेडिट साइड में कोई सा भी आइटम हो, क्रेडिट साइड का कोई सा भी आइटम हो, चाहे वो ट्रेडिंग का हो चाहे पीएनएल का हो, अगर वो बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्रेडिट साइड में कोई वैल्यू कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है क्रेडिट साइड का। अब डेबिट साइड की बात करें, डेबिट साइड में आते हैं सारे खर्चे। अगर मैंने खर्चे ज्यादा लिख दिए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और खर्चे कम लिखे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमें को जितनी भी एंट्री करनी है नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड वाली, वो सारी किससे करनी है, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से करनी है। अब हम देखते हैं अपनी फर्स्ट एंट्री कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहली एंट्री में मैंने ये बताया आपको, अगर परचेज ज्यादा लिख दी तो परचेज ज्यादा लिखने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, प्रॉफिट बढ़ा लेंगे पहली एंट्री में। सेल्स 281 लिखनी थी, बाय मिस्टेक मैंने 8 entered in the sales book is 821, 281 entered करनी थी। a sale of rupees 281 was entered in the sales book, ठीक है, सेल्स बुक में ठीक है, as rupees 821, सेल्स बुक में कितना लिख दिया हमने, 821, कितने का डिफरेंस, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को मैंने क्रेडिट कर दिया बाय मिस्टेक। कस्टमर को क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था। कस्टमर को क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था। बाय मिस्टेक मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट में डाल दिया कस्टमर के 821। न्याय समझ, इसमें कहते थे हम अमाउंट डबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अमाउंट अलग अलग है इसलिए डबल नहीं होगा। 821 अलग है, 281 अलग है। देखो कैसे ठीक करोगे, एक सेल्स करी आपने, ठीक है, 281 की सेल्स करी, क्या एंट्री होनी चाहिए, किसी को पता है सेल्स की एंट्री क्या होनी चाहिए 281 की?
सिंपल सेल करिए तो डेटर डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से, 281 रुपीज, राइट। अगर 281 की सेल हुई है तो 281 से एंट्री डालनी चाहिए थी हमें, बट बाय मिस्टेक हमसे क्या हो गया, सेल्स बुक में कितने रुपए डाल दिया हमने, 821, और क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कस्टमर को। कस्टमर को तो डेबिट करना चाहिए था, तो कस्टमर को अब ठीक करो। कस्टमर को जब हम ठीक करेंगे तो पहले ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे 281 से, और ये जो गलत डाल दिया था ये भी डेबिट करना पड़ेगा। तो कस्टमर के डेबिट में टोटल कितना आ जाएगा, 1102 से कस्टमर को डेबिट करेंगे। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो, कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो। ठीक है, 1102 रुपए क्या करेंगे, कस्टमर अकाउंट में डेबिट कर लेंगे। एडजस्ट तो मुझे सस्पेंस ही करना पड़ेगा, बट 1102 रुपए कस्टमर अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब सेल्स कितनी लिखनी थी, सेल्स लिखनी थी 281 रुपए, लेकिन मैंने सेल्स लिख दी 821 रुपए। सेल्स ज्यादा लिख दी तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट को भी कम करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉफिट को भी ठीक करना पड़ेगा भी, और डेटर को भी ठीक करना पड़ेगा। तो मैं इस एंट्री में प्रॉफिट कितना ठीक करूंगा, मैंने बोला आपको सेल्स लिखो 281, आपने बाई मिस्टेक क्या लिख दिया, 821, सेल्स ज्यादा लिख दी, कितने रुपए एक्स्ट्रा लिख दी, कैलकुलेट करो एक बार। 821 माइनस 281, दिस इज इक्वल टू 540। 540 रुपए की सेल्स अगर ज्यादा लिख दी है तो 540 रुपए से सेल्स कम नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट को कम कर लेंगे अपने। सेल्स ज्यादा लिखने से क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, प्रॉफिट को कम कर लेना है। किसी को डाउट हो तो मुझे तुरंत बोल देना बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को कोई ये एंट्री नहीं समझ में आई तो बताओ। अभी करते हैं इसकी जनरल एंट्री, अभी करेंगे, एक बार रीड कर लेते हैं पहले। देन नेक्स्ट एंट्री, थर्ड, अ सेल, ये तो पढ़ लिया। अ रिटर्न ऑफ क्रेडिटेड 295 वाज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड का मतलब कौन सी बुक है ये, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न बुक। क्रेडिटर के अकाउंट में ठीक एंट्री कर दी मैंने, लेकिन रिटर्न इनवर्ड में डाल दिया, जबकि किस में डालना था, रिटर्न आउटवर्ड में। तो बाई मिस्टेक इसको ठीक कर लेंगे, सिंपल एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम सेनू। सेनू से आपको 895 रुपए मिलते हैं, बाई मिस्टेक पोस्ट कर दिया आपने डेबिट ऑफ, सेठू के अकाउंट में डेबिट कर दिया। जब सेनू से कैश मिल रहा है तो एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेनू, ऐसा नहीं किया। क्या एंट्री होनी चाहिए थी, कैश डेबिट टू सेनू, ऐसा बिल्कुल नहीं करा इन्होंने। क्या कर दिया इन्होंने, डेबिट कर दिया सेठू को, तो ठीक करना पड़ेगा। सेठू को डेबिट कर दिया तो इसको ठीक करना पड़ेगा। सेठू को क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने रुपए से, 895 रुपए से। ठीक है, बाकी कैश डेबिट कर लेंगे अपना, शेनू को क्रेडिट कर लेंगे। और गुड्स कितने के हैं, 1400 रुपए के, डिस्पैच कर दिए कस्टमर को बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, बट नो इनवॉइस नहीं बनाई हमने। 1400 रुपए के कस्टमर को गुड्स डिस्पैच करे आपने, पर इसकी कोई भी इनवॉइस नहीं बनाई। इसका मतलब है सेल्स रिकॉर्ड नहीं करा। इनवॉइस नहीं बनाने का मतलब क्या है, सेल्स में एंट्री नहीं हुई तो सेल्स की एंट्री, सेल्स की एंट्री नहीं हुई तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट बढ़ा देंगे 1400 रुपए की। कोई एंट्री नहीं हुई तो सिंपल एंट्री कर देंगे, नो इनवॉइस वाज मेड आउट, इसका मतलब है नो एंट्री, तो एंट्री कर देंगे, बस सेल्स की एंट्री करेंगे और कुछ नहीं। 6 एंट्री में देखो क्या लिखा है, गुड्स वर्थ ₹1600 के हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचे थे कस्टमर को, सेल्स बुक में भी डाल दिया, क्लोज ऑफ द ईयर, कस्टमर स्टिल हैड ऑप्शन टू रिटर्न गुड्स। कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो गुड्स वापस कर सकता है, कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन क्या है कि वो गुड्स वापस कर सकता है। कितने के गुड्स हैं, 1600 रुपए के। द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 20% ऑन सेल। सेल और रिटर्न की एंट्री मैंने आपको फाइनल अकाउंट में कराई हुई है, याद है किसी को, कि जब भी 31 मार्च आएगा तो क्या एंट्री करोगे सेल और रिटर्न की, बताओ किसी को अगर याद है तो। सेल्स कम कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देंगे, ठीक है भाई। डेटर भी तो कम करेंगे,
3 जगह जाती थी ना ये एंट्री, सेल्स कम, डेटर कम। वैसे भी जब आप सेल करते हो तो एंट्री होती है डेटर डेबिट टू सेल्स। रिटर्न हो जाएगा तो, अगर रिटर्न होगा तो एंट्री होगी सेल रिटर्न डेबिट टू डेटर। सेल रिटर्न आ जाएगा और अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा लेंगे। तो 1600 रुपए का गुड्स है, 16 रुपए से सेल्स कम, 1600 से डेटर कम, क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा? प्रॉफिट कितना था चेक कर लो भाई। प्रॉफिट था इसके अंदर 20% ऑन सेल्स, तो 1600 का 20%, 1600 का 20% होता है 320 रुपए। हटा दो इसमें से, 1280 रुपए क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ा देंगे। 1280 क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा लिया जाएगा। ठीक है, तो सेल्स कम करनी थी, जो सेल्स आपने कम नहीं करी, सेल्स कम नहीं करी इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो प्रॉफिट कम करेंगे। इस एंट्री में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को अपने कम कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना था जो नहीं बढ़ाया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बढ़ाया इसका मतलब प्रॉफिट कम रह गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अभी बताया था मैंने, क्रेडिट साइड में कोई भी एंट्री अगर इंक्रीज करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो दोनों एंट्री में प्रॉफिट आएगा। अभी एंट्री बताता हूं कैसे होएगी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, आगे देखते हैं अगला। देखो छड़ा 7 एंट्री, 600 रुपए क्यू से ले रहे थे, बट हम लिखना भूल गए तो एंट्री कर देंगे। पीएनएल में कोई फर्क नहीं पड़ता इस एंट्री से। सेल्स ऑफ गुड्स 3000 टू बी ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, सेल्स नहीं रिकॉर्ड करी, बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिवन जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री भी बनाओ। करंट ईयर का प्रॉफिट भी बताओ करेक्ट कितना होगा। इसके लिए मुझे सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, वैसे मांगा तो नहीं है। ठीक है, सो द करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। अच्छा ठीक है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री ही मांगी है, तो जर्नल एंट्री कर देते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखें आप। दस नंबर में आया हुआ क्वेश्चन, चलो देखो भाई, फर्स्ट एंट्री सबसे पहले बात कर रहे थे हम परचेज की। टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ वन पेज, पहले पेज पे 5615 है, जबकि दूसरे पेज पे गलती से हमने 6551 रुपए लिख दिया, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5615 माइनस 6551, 936 रुपीज एक्स्ट्रा लिख दिए। परचेज एक्स्ट्रा लिखने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो मैं प्रॉफिट बढ़ा लूंगा फर्स्ट एंट्री में। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में हम प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो एंट्री करेंगे सस्पेंस डेबिट टू, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 936 रुपीज। ऐसे ही करते हैं अब सेकेंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। एक सेल्स थी 281 लिखनी थी, वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, बट कितनी लिख दी? 821, एंड पोस्ट कर दिया हमने क्रेडिट ऑफ द कस्टमर में। गलती से मैंने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, कितने रुपए से? 821 रुपए से, तो कस्टमर को डेबिट कर दो। कस्टमर को तो डेबिट करना चाहिए था ना, बट आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। पर डेबिट कितने से करना चाहिए था? 281 रुपए से, और आपने क्रेडिट कर दिया 821 से, तो इसको भी डेबिट करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, और ये तो डेबिट करना ही था, तो कस्टमर को डेबिट कर दो। कस्टमर मतलब डेटर भी लिख सकते हो आप। कस्टमर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? डेबिट में डबल हो जाता है, डबल नहीं करना क्योंकि अमाउंट अलग अलग है, इसलिए सम कर लेना आप। 1102 रुपए से डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। सेल्स में मैंने बोला था आपको लिखने के लिए 281, आपने सेल्स में डाल दिया 821, सेल्स ज्यादा डाल दी तो प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, कम कर दो। कम करने के लिए क्या करोगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर लेना। कितने रुपए से?
821 माइनस 281, ज्यादा लिख दी थी सेल्स 540 रुपए, कम कर देंगे। क्रेडिट में क्या लिखूं बताओ दोनों का टोटल, कोई ऑप्शन ही नहीं है सस्पेंस के अलावा, सस्पेंस डाल देंगे 1102 और 540। किसी को डाउट है तो बताओ एंट्री में, सेकंड एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, थर्ड देखें फिर, रिटर्न टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को माल वापस करा हमने, जिससे मैंने माल खरीदा था, परचेज रिटर्न करी है 295 की, तो एंट्री होनी चाहिए थी क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज को कम करना था, परचेज को कम करते तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता 295 रुपए से, तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। क्या कर दिया, कहां डाल दिया, सेल्स रिटर्न में डाल दिया, सेल्स रिटर्न में डाल के सेल्स को कम कर दिया, सेल कम करने से मेरा प्रॉफिट और कम हो गया, जो प्रॉफिट मेरा 295 रुपए से बढ़ना चाहिए था वो प्रॉफिट मेरा 295 रुपए से कम हो गया, तो डबल हो जाएगा अमाउंट, 295 प्लस 295, नहीं आया समझ? परचेज में से माइनस करनी थी जो चीज, वो कहां से माइनस कर दी, सेल्स में से। परचेज में से माइनस करते तो प्रॉफिट बढ़ जाता, परचेज कम होती तो, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने, सेल्स में से माइनस करके सेल्स को कम कर दिया। सेल्स को अगर कम कर दिया तो क्या हुआ होगा हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो बढ़ा लेंगे 295 प्लस 295, 295 प्लस 295 दिस इज इक्वल टू 590। क्या एंट्री करें, अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है तो एंट्री करनी पड़ेगी सस्पेंस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 590। थर्ड एंट्री हो गई, फोर्थ एंट्री देखो, कैश रिसीव हुआ सेनू से 895, ठीक है, कैश रिसीव हुआ तो कैश रिसीव की एंट्री क्या होनी थी, कैश डेबिट टू सेनू, बट डेबिट किसको कर दिया, शेठू को, तो ठीक करना पड़ेगा इसको, जिससे पैसे मिले उसको नहीं करा, किसी और को डेबिट कर दिया, डेबिट किसको कर दिया, शेठू को, तो एंट्री ठीक करनी पड़ेगी, तो क्रेडिट कर देते हैं पहले तो शेठू को, शेठू को डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट कर देते हैं 895 से। एंट्री होनी चाहिए थी जब सेनू से पैसे मिले हैं तो कैश डेबिट टू सेनू, तो सेनू को कर दो क्रेडिट, कितने रुपए से सेनू को क्रेडिट कर दोगे, 895 से, डबल अमाउंट डेबिट में आ रहा है तो कैश मत लिखना, सस्पेंस लिख देना, डबल हो जाएगा 895 प्लस 895 दिस इज इक्वल टू 1790। ठीक है, किसी पार्टी से पैसे मिले आपने उसको क्रेडिट करना चाहिए, जिससे भी पैसे मिलते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू शीनू, बट ऐसा ना करके डेबिट कर दिया था शेठू को, तो शेठू को तो क्रेडिट करेंगे ठीक करने के लिए, बाकी सीनू को भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आगे की एंट्री देखते हैं, 4 एंट्री हो गई अपनी, पांचवी एंट्री, पांचवी एंट्री में लिखा है गुड्स 1400 रुपए के डिस्पैच करे कस्टमर को, पर कोई एंट्री नहीं करी, तो एंट्री कर दो, क्या एंट्री करनी पड़ेगी मुझे, 1400 रुपए की सेल्स रिकॉर्ड करना रह गया है, तो एंट्री होती है डेटर डेबिट टू सेल्स, बट अभी हम एंट्री करेंगे डेटर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल्स नहीं लिखी गई तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट बढ़ा लेंगे 1400 रुपए से, डेटर डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, एंट्री नंबर 6, गुड्स आपने 1600 के बेचे थे रिटर्न ऑन बेसिस पे, मैंने अभी बताया डेटर कम कर लेंगे 1600 से, सेल्स कम कर लेंगे, ठीक है ना, तो सेल्स कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, सेल्स को कम करने के लिए क्या करेंगे हम, प्रॉफिट को कम करेंगे, सेल्स को तो कम कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है, तो हम किसको कम करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को कम कर लेते हैं, कितने रुपए से, 1600, डेटर को भी कम कर लो, सेल्स की जगह पीएनएल लिख लेना, डेटर को भी कम कर लो, डेटर भी क्रेडिट कर देते हैं, कम हो गया 1600 रुपए से, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, इसी की एक और एंट्री करनी पड़ेगी मुझे, तो मैं यही कर दे रहा हूँ, ये एंट्री नंबर ए, ये एंट्री नंबर बी, दो एंट्री, एक तो डेटर कम करने की, सेल्स कम करने की एंट्री हो गई, डेटर और सेल्स एक साथ कम हो जाते हैं, सेल्स को डेबिट करते थे हम, डेटर को क्रेडिट करते थे, एक साथ कम हो जाते थे, बट क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ता था, क्लोजिंग स्टॉक को कितना निकाला था हमने, इसमें प्रॉफिट कितना है 20%, तो 1600 में 20% आया था, कितना आया था इसका, 320,
माइनस कर दिया था तो ये आ गया था 1280 रुपए। अब 1280 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा हमारा 1280 रुपए से। तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट एसेट से, क्योंकि टू पीएनएल एडजस्टमेंट 1280 रुपए। ये हो गई हमारी 6 नंबर की एंट्री। ठीक है, 7th एंट्री देखो। अब ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 600 रुपए क्यू से लेने हैं, जो लिखने हम भूल गए, कोई बात नहीं, तो एंट्री कर दो, क्यू को रिकॉर्ड कर दो, क्यू डेबिट टू सस्पेंस या फिर डेटर डेबिट टू सस्पेंस। नाम पता है तो नाम लिख देते हैं, क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से है हमारा सस्पेंस? 600 रुपए से, खत्म। एंट्री नंबर 8। 8 एंट्री में क्या करना है, सेल ऑफ गुड्स 3000 रुपए की सेल्स लिखना भूल गए तो रिकॉर्ड कर दो। क्या एंट्री करेंगे सेल रिकॉर्ड करने के लिए? किसको करी थी सेल हमने? मिस्टर आर को। तो आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स नहीं, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बताओ पूरे क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो? अब कोई एंट्री अगर आपको दोबारा पूछनी है तो बताएं, 10 नंबर का क्वेश्चन था कंप्लीट। ठीक है, जब भी आप ये वाला क्वेश्चन करोगे आफ्टर पीएनएल वाला, आफ्टर पीएनएल वाला जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट में चेंज आया। कुछ प्रॉफिट इन्होंने निकाल लिया होगा, वो प्रॉफिट हालांकि गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि कुछ गलतियां थी, अब हम उसको ठीक करेंगे। तो एक अकाउंट बनाना पड़ता है साथ में, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बना देता हूँ। इस क्वेश्चन में नहीं मांगा तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो ये काम, बट मैं अकाउंट बना के आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। देखो, अगर कभी पीएनएल एडजस्टमेंट मांग ले, पहली एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है, किससे? बाई सस्पेंस से। बाई सस्पेंस कितना? 936। दूसरे में पीएनएल डेबिट है 540 रुपए से, टू सस्पेंस। तीसरी एंट्री में पीएनएल क्रेडिट है 590 रुपए से, क्रेडिट में डाल दो, बाई सस्पेंस। ठीक है, तो प्रॉफिट का सारा इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है। थर्ड एंट्री में कुछ है नहीं, फोर्थ में कुछ है नहीं, इसमें है पांचवी एंट्री में। पांचवी एंट्री रेड से लिखी हुई है मैंने, ये पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड है 1400 रुपए से, बाई डेटर्स 1400 रुपए। फिर पीएनएल डेबिट साइड में भी है 1600 रुपए से, टू डेटर 1600 रुपए। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक भी है 1280 का, बाई क्लोजिंग स्टॉक 1280 रुपए। मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट का आप लेजर बना लोगे, कहने का मतलब ये है। लास्ट एंट्री आर वाली पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट में है, बाई आर 3000 रुपए। इसका नेट इम्पैक्ट निकाल लेते हैं कितना आएगा। बाकी जो भी आएगा, किसकी क्वेश्चन में था कौन इसमें, जो भी आएगा क्वेश्चन में ऑनर कौन है? मिस्टर जोशीज, तो जोशी की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, टोटल करते हैं इसका, 936, 590, 1400, 1280 एंड 3000। टोटल हो रहा है इसका 7206। 7206, 7206 रुपए क्रेडिट साइड में हमारे टोटल आ रहा है। इसमें से हम माइनस कर लेंगे कितना? 540 और 1600, तो 5066 बैलेंस बच गया। यानी प्रॉफिट इतना और बढ़ जाएगा, किसकी कैपिटल में चला जाएगा? जोशीज कैपिटल में। तो जोशीज कैपिटल। अब इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? कुछ प्रॉफिट, ये बनाया हमने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब कि जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा, अगर प्रॉफिट आ रहा है, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज करना है कितने रुपए से मुझे? 5066 रुपए से, तो एक एंट्री और कर दो इसकी। इसकी लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी अब हमारी? देखो, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल।
5066 किसी को कोई डाउट है तो बताओ पूरे क्वेश्चन के अंदर। दिस इज कंप्लीट नाउ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन था। ये मैंने आपको जैन 2021 का क्वेश्चन करा दिया, प्रीवियस एग्जाम जनवरी का। देखो मई 2019 का क्वेश्चन है। मई 2019 में 4 नंबर में आया हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मई 2019 के अंदर जब क्वेश्चन आया था तो ये क्वेश्चन आया था सिर्फ 4 नंबर में। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में ये आया हुआ है, सी पार्ट है। देखो गिवन जर्नल एंट्री विद नरेशन, विद नरेशन लिखनी है आपको जर्नल एंट्री, ऐसे नहीं करनी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कर देंगे विद नरेशन लोकेट द फॉलोइंग एरर्स। तो सिंपल सिंपल सा होगा कुछ। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, एक बार सॉल्व करके इसको भी। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखें। एन अमाउंट 4500 रुपए रिसीव हुए, किस चीज के, इंटरेस्ट के। क्रेडिट किसको कर दिया, कमीशन को। बताओ कौन बताएगा इसकी एंट्री। विदाउट पीएनएल करनी है एंट्री, नॉर्मल रेक्टिफिकेशन एंट्री, नॉर्मल वाली। आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बट गलती से कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन कर दिया। क्या रेक्टिफाई एंट्री क्या करें इसकी। एंट्री नंबर 1, देखो जी एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन ना, सॉरी इंटरेस्ट करनी थी। क्या करनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ऐसा नहीं करा इन्होंने, इंटरेस्ट की जगह क्या लिख दिया, कमीशन लिख दिया। तो ठीक कर दो, कमीशन को डेबिट कर दो, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो, सिंपल। किसी को भी नहीं पता थी ये एंट्री। देखो जी फर्स्ट पार्ट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितने रुपए से है, 4500। सेकेंड एंट्री, एक सेल करी है 2760 की, 2760 रुपए की आपने सेल करी है। सेल्स बुक में पोस्ट कर दी टू द डेबिट ऑफ मैसेज सौभाग ट्रेडर्स, 2670 लिख दिया, यहां पर ज्यादा लिख दिया। इसको डेबिट करना था कितने से, 27, अच्छा कम लिख दिया, 2760 लिखना था। किसी भी कस्टमर को माल बेचा, सेल्स में तो ठीक लिख दिया, बट मिस्टर मैसेज सौभाग कंपनी में ट्रेडर्स को कम लिख दिया। यहाँ पर कितने रुपए कम लिखा है, चेक कर लो। 2760 माइनस 2670, 90 रुपीज कम लिख दिए। कोई बात नहीं, 90 से और डेबिट कर देते हैं। मैसेज सुभाग डेबिट, सेल्स तो ठीक है, तो नीचे सस्पेंस आएगा, वन साइड एरर है ये, सस्पेंस 90। थर्ड देखते हैं, 35,000 रुपए का एयर कंडीशनर खरीदा पर्सनल यूज के लिए, डेबिट किसको कर दिया, देखो मशीनरी को। तो ये तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है, ड्राइंग डेबिट करनी चाहिए थी, मशीनरी को डेबिट कर दिया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मशीनरी रेक्टिफाई कर देंगे। कितने रुपए से, 35,000 रुपए से। एंट्री नंबर 4 और लास्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर, किसी कस्टमर ने वापस किए, तो ये सेल रिटर्न था 5,000 रुपए का। ठीक है ना, 5,000 रुपए क्या था हमारा, सेल रिटर्न था।
जबकि क्या कर दिया, सेम हैव बीन टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री पास, पर एंट्री नहीं करी तो एंट्री कर दो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, सिंपल। सेल रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। 5,000 से। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था छोटा सा, ठीक है। ये था अपना मई 2019 का क्वेश्चन। और इससे पहले जो आपने किया था क्वेश्चन, पहले जो कराया था मैंने, ये जैन 2021 का था। देखो नवंबर 2018 में भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। फर्स्ट में ये क्या है, ये नहीं है, ये रहा। नवंबर 2018 में। क्या है देखते हैं फटाफट। फर्स्ट एंट्री इन्होंने क्या दी हुई देखो, द फॉलोइंग मिस्टेक वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स क्लोज। बुक्स क्लोज होने के बाद, यानी कि पीएनएल एडजस्टमेंट से मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। सेल्स बुक ज्यादा लिख दी थी, ठीक कर देंगे। एक सेल्स 5,000 की थी, एक्स को ड्रॉ गलती से डेबिट कर दिया वाई को, इसमें पीएनएल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल एक्सपेंस 180 की जगह 810 लिख दिए, पीएनएल पे फर्क पड़ेगा। खर्चा ज्यादा लिख दिया, प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट बढ़ा लेंगे। बिल रिसीवेबल 1550 का था, पासेस थ्रू बिल्स पेबल बुक, द बिल वाज गिवन बाय पी। 1550 के बीआर को आपने बीपी में लिख दिया, एंट्री करनी चाहिए थी बीआर डेबिट टू पी, गलती से हमने कर दिया पी डेबिट टू बीपी। तो पी को डबल अमाउंट से क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बीआर आया ना वहां से, गलती से हमने बिल्स पेबल लिख दिया था। तो इस पे से भी पीएनएल पे लीगल एक्सपेंस 1190 पे करे थे और डेबिट कर दिया हमने क्या, उसका पर्सनल अकाउंट। जब लीगल एक्सपेंस पे करते हैं तो लीगल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, लीगल एक्सपेंस डेबिट टू कैश। लेकिन हमने क्या एंट्री कर दी, मिसेज नीतू डेबिट टू कैश, गलत कर दिया, पीएनएल में नहीं डाला जिसको पीएनएल में डालना चाहिए था। तो अब प्रॉफिट को कम कर लेंगे अपने। कैश रिसीव फ्रॉम राम, डेबिट किसको कर दिया, श्याम को, ठीक है, सिंपल है ये भी। while carrying forward the total of one page purchase, जैसे जनवरी 2021 के क्वेश्चन में जो पहली एंट्री थी वही एंट्री है। नेक्स्ट पेज पे परचेज ज्यादा लिख दी, परचेज ज्यादा लिखने से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, प्रॉफिट बढ़ा लेंगे। किसी को कोई समस्या है तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर अभी। बाकी क्या लिखा है, फाइंड आउट द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ द सस्पेंस एंड पास द एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस, ठीक है, इन द सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ बुक्स। सस्पेंस अकाउंट भी मांगा है, फाइंड द नेचर एंड अमाउंट ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट निकालने के लिए मुझे सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा और जर्नल एंट्री तो करनी ही करनी है। देखते हैं कितने में आया ये क्वेश्चन, एक मिनट। ये क्वेश्चन भी 10 नंबर में आया हुआ है, तो ये मान के चलो कि जनरली ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ रहा है। रेक्टिफिकेशन एरर का भी क्वेश्चन कितने में आ रहा है, 10 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है। देखो अब क्या करना है इसमें, ठीक है। ये पेपर कब का था अपना, ये पेपर है नवंबर 2018 का, ठीक है, नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर। चलो जी, पहली एंट्री, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट कर दी। अगर सेल्स ज्यादा लिख दी तो क्या हो गया होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट को कम कर लो, सिंपल। प्रॉफिट अगर बढ़ जाए तो प्रॉफिट को कम कर लो, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट टू सस्पेंस, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट
टू सस्पेंस 1,000 रुपए से। सेकेंड एंट्री। फिर जर्नल एक्सपेंस 180 लिखने थे, 810 लिख दिए। सॉरी सेकेंड एंट्री है। सेल 5,000 की थी, एक्स को करी थी, गलती से डेबिट किसको कर दिया, वाई को, तो वाई को क्रेडिट कर दो एक्स को डेबिट करके, एक्स डेबिट टू वाई 5,000 रुपए। थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में हमने जर्नल एक्सपेंस करे 180 रुपए के, गलती से कितने लिख दिए, 810, ज्यादा लिख दिए, तो 810 में से 180 घटा दो, 810 माइनस 180, दिस इज इक्वल टू 630, 630 रुपए। जनरल एक्सपेंस ज्यादा लिख दिया तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा तो अपना प्रॉफिट बढ़ा लो। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या एंट्री करोगे, सस्पेंस डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, टू पीएनएल एडजस्टमेंट 630 रुपीज से। फोर्थ एंट्री, एक बीआर था 1550 रुपए का, गलती से तुमने बिल्स पेबल लिख दिया, बिल पेबल क्रेडिट क्या होगा, ठीक करने के लिए डेबिट कर लो, बीआर तो डेबिट में आएगा ही, और पी को कर दो क्रेडिट डबल अमाउंट से, जिसके ऊपर एसेट्स दिखाना था उसके ऊपर तुमने लायबिलिटी दिखा दी, तो अमाउंट शुड बी डबल, 1550 1550 3100 हो जाएगा इसका टोटल। पांचवी एंट्री, लीगल एक्सपेंस पे करे 1190, पे किसको करे, मिसेज नीतू को, और डेबिट क्या कर दिया, उसका पर्सनल अकाउंट, मिसेज नीतू का पर्सनल अकाउंट, यानी एंट्री करी आपने मिसेज नीतू डेबिट टू कैश, ऐसा नहीं करना था, एंट्री करनी थी लीगल एक्सपेंस डेबिट टू कैश। लीगल एक्सपेंस लिखते तो पीएनएल में जाता, पीएनएल में नहीं गया, पीएनएल में नहीं गया तो प्रॉफिट ज्यादा आया होगा, प्रॉफिट बढ़ा लो। प्रॉफिट क्या करेंगे, 1190 से हम अपना प्रॉफिट बढ़ा लेंगे। एक मिनट, प्रॉफिट बढ़ाएंगे नहीं, घटा लेंगे, इसमें खर्चा है ना, इसलिए इनकम नहीं है। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए है ये, 1190 रुपए। मिसिज नीतू को डेबिट कर दिया था बाई मिस्टेक, क्रेडिट कर दो। बताओ कोई दिक्कत है तो। एक खर्चा था 1190 रुपए का, मिसिज नीतू को पे करना था, कोई बात नहीं, किसी को भी पे करना हो खर्चा पीएनएल में कहां पर जाएगा, डेबिट में, वहां पे नहीं डाला आपने, ऐसा नहीं करा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो कम कर लो, इसीलिए इसको पीएनएल को डेबिट कर लिया, ठीक है। और बाई मिस्टेक डेबिट किसको कर दिया था, खर्चे की जगह नीतू को, तो नीतू को क्रेडिट कर दिया, हो गया ठीक। कैश रिसीव हुआ है अगली एंट्री में राम से, लेकिन डेबिट किसको कर दिया हमने, श्याम को। देखो कैश रिसीव होता है तो क्रेडिट करते हैं, ना कि डेबिट करते हैं, कैश रिसीव होता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू राम, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ऐसा नहीं करा इन्होंने, कैश अकाउंट डेबिट टू राम नहीं करा, श्याम को डेबिट कर दिया फालतू में, उसको ठीक कर लेंगे। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू राम करना चाहिए था, तो टू राम तो डाल दो, श्याम को फालतू में डेबिट कर दिया है, श्याम को क्रेडिट कर दो। 1500 1500 डेबिट में क्या लिखेंगे, सस्पेंस लिखना पड़ेगा, कैश नहीं लिख सकते आप, वन साइडेड एरर, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। अगर कैश लिख देंगे तो कैश भी गलत हो जाएगा, फिर डेबिट हो गए 3000 से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, जबकि हमने डेबिट किसको कर दिया, श्याम को, तो श्याम को क्रेडिट कर देंगे ठीक करने के लिए, राम को भी क्रेडिट करना ही है, सस्पेंस में आ जाएगा। लास्ट एंट्री, परचेज लिखनी थी 1235, लिख दी 1325, कितने रुपए एक्स्ट्रा लिख दिया, 65 और 25, 90 रुपीज, 90 रुपए से परचेज ज्यादा लिख दी, परचेज ज्यादा लिखने से प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट को कम, प्रॉफिट बढ़ा लो अपना, ठीक है, प्रॉफिट कम हो गया होगा तो प्रॉफिट बढ़ा लो। एंट्री हो जाएगी सस्पेंस डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 90 रुपीज। बताओ जी, क्वेश्चन हो गया डन। अब बना लेंगे, सस्पेंस अकाउंट मांगा है इस क्वेश्चन में इन्होंने, सस्पेंस का अमाउंट मांगा था तो सस्पेंस का अकाउंट बना लेते हैं। देखो एक अकाउंट बनाएंगे, हेडिंग डाल देंगे इस पे सस्पेंस अकाउंट, सबसे पहले सस्पेंस क्रेडिट है 1000 रुपए से,
बाई पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। थर्ड एंट्री में डेबिट है, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से डेबिट है 630। फिर सस्पेंस यहाँ पर है नहीं, सीधे 6 एंट्री में है, डेबिट में है 3,000 रुपये। ये डेबिट में 3,000 रुपये है। किसकी वजह से डेबिट है? राम की वजह से डेबिट है 1,500 रुपये, और श्याम की वजह से कितना डेबिट है? 1,500 रुपये। ठीक है, सस्पेंस डेबिट में 1,500 और 1,500। लास्ट एंट्री में भी सस्पेंस डेबिट है पीएनएल एडजस्टमेंट से 90 रुपीज से। तो टोटल हो जाएगा 3,630, तो 3,720 हो जाएगा। 1,000 रुपये लेस हो जाएगा, तो 2,720 आ जाएगा बाई बैलेंस। ठीक है, जो बैलेंस बच जाएगा वो कितना बच जाएगा? 2,720। डिफरेंस इतना ही होगा ट्रायल बैलेंस में। बताओ जी, कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन में? अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताएं। ठीक है, 2,720 का डिफरेंस निकल गया सस्पेंस में। बाकी क्वेश्चन कब का था? ये नवंबर 2018 का क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट 4 पेपर में आपको प्रैक्टिस करा, 4 पेपर की प्रैक्टिस करा दी मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्स की। 2019 का क्वेश्चन, ये बिल ऑफ एक्शन, ये रहा, लो जी। मॉड्यूल से मैंने तुम्हें इलस्ट्रेशन 2 कराया था, बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन है ये, सेम इलस्ट्रेशन 2 जैसा जो कल की क्लास में कराया था या प्रीवियस क्लास में जो भी ली थी उसमें कराया था। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट एंड विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। दोनों तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, विदाउट ओपनिंग भी सॉल्व करना है और विद ओपनिंग भी इसको सॉल्व करना है। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों तरीके से मांगा हुआ है इन्होंने। ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्लास में किया था। देखो पहले कर लेते हैं, पहले विदाउट ओपन सस्पेंस मांगा है, फिर पहले क्या लिखा है? सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड, 2,100 रुपए कम है। ठीक है, गुड्स वर्थ रुपीज 1,800 रिटन बाई गौरव एंड कंपनी, कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करा। गुड्स परचेज 2,250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर्स एंड ब्रदर्स। फर्नीचर परचेज किया आपने 15,000 का, इंटर्ड किसमें कर दिया? परचेज डे बुक में। अगर फर्नीचर खरीदते हैं तो कहाँ पे एंट्री करते हैं? फर्नीचर में एंट्री करते हैं। इन्होंने कहाँ पे एंट्री कर दी? बाई मिस्टेक परचेज में एंट्री कर दी, तो इसको ठीक कर लेंगे। याद आ रहा है किसी को ये क्वेश्चन? पिछली क्लास में किया था ऐसा ही, इलस्ट्रेशन 2 था शायद। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट 1,200 रुपए का। डिस्काउंट अलाउड टू राधे मोहन 180 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें मॉडल से भी दिखा दूंगा ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था। 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लो, तो इसका सेकंड पार्ट पहले सॉल्व कर रहे हैं, जनरल एंट्री वाला। ठीक है, सेकंड पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं इसका, जनरल एंट्री वाला, जिसमें जनरल एंट्री करके सॉल्व करनी है। देखो जी, सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने? सबसे पहले लिखा है सेल्स बुक का टोटल है, जो क्या है? सेल्स बुक का टोटल है, वो क्या है? हमारा शॉर्ट है। तो ठीक है, सेल्स बुक का टोटल अगर शॉर्ट है तो उसको ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला गया तब एंट्री कर रहे हैं, ओ सॉरी, विद ओपनिंग, विद ओपनिंग आ सस्पेंस, विद ओपनिंग आ सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस ओपन करके तो देखो सेल्स बुक अगर कम है तो सेल्स को बढ़ा लो। आफ्टर पीएनएल वाला केस नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अगर सेल्स कम है तो सेल्स को बढ़ा लो। क्या एंट्री करोगे सबसे पहले? पहली एंट्री
सेल्स को इंक्रीज करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से? 2100 रुपए से। विदाउट ओपनिंग में इसी बात को आप नरेशन में लिख दोगे, कैसे लिखते हैं वो अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। सेकंड, गुड्स वर्थ रुपीज 1800 रिटर्न बाय गौरव एंड कंपनी। 1800 रुपए के गुड्स किसने रिटर्न करे? गौरव एंड कंपनी ने। उसको हमने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करा, अगर कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करा तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, सिंपल। कैसे रिकॉर्ड करेंगे फिर? गौरव एंड कंपनी ने रिटर्न करा है तो सेल रिटर्न होगा ये हमारा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गौरव एंड कंपनी। गौरव का नाम आ गया भाई इसमें, गौरव एंड कंपनी 1800। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन क्या है? गुड्स परचेज करे थे 2250 रुपए के, हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर, सप्लायर को डेबिट कर दिया बाय मिस्टेक, क्रेडिट करो फिर। भाई जिससे माल खरीदते हैं वो क्रेडिट होता है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कौन था ये? सप्लायर चेन, सेन का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, 2250 का अमाउंट डबल हो जाएगा 4500। फोर्थ एंट्री, फर्नीचर परचेज करा था 1500 का, हैव बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक, परचेज में डाल दिया गलती से, तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, सिंपल एंट्री, फर्नीचर डेबिट टू परचेज 15,000 रुपए। चार एंट्री हो गई। पांचवी एंट्री, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट, डिस्काउंट रिसीव हुआ ब्लैक एंड व्हाइट से, कहीं पे भी एंटर्ड नहीं करा, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स, तो एंटर्ड कर दो। डिस्काउंट रिसीव है तो इनकम होगा, किससे मिला है डिस्काउंट? ब्लैक एंड व्हाइट से, ब्लैक एंड व्हाइट से डिस्काउंट मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितने का डिस्काउंट है? 1200 रुपए का, एंट्री कर देंगे, हो गई एंट्री। तो सस्पेंस किस में आया? एक तो फर्स्ट एंट्री में, एक थर्ड एंट्री में, दो एंट्री में सस्पेंस आया है, तो इन दोनों को हम नरेशन में लिख देंगे विदाउट ओपनिंग में। एंट्री नंबर 6, 6 एंट्री क्या करनी है देखो, डिस्काउंट अलाउड किया था हमने राधा मोहन को 180 रुपए, हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम में तो एंट्री नहीं करी हमने, लेकिन द अकाउंट ऑफ राधा मोहन का करेक्ट कर दिया, राधा मोहन में ठीक डाल दी, लेकिन हमने डिस्काउंट की एंट्री नहीं करी, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है तो डेबिट कर दो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, टू सस्पेंस। इस तरह से आप एंट्री कर दोगे। कितने रुपए का? ये 180 रुपए का। बताओ कोई डाउट है तो, किसी भी एंट्री में किसी को प्रॉब्लम तो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको विदाउट ओपनिंग। देखो, जब क्वेश्चन बोले फर्स्ट पार्ट विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, जब सस्पेंस अकाउंट ना खोलना हो तब आप एंट्री कैसे करोगे? अभी तो जो हमने एंट्री करी वो सस्पेंस अकाउंट ओपन करके कर दी, अब क्वेश्चन कह रहा है विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। दो तरीके होते हैं, या तो नरेशन लिख दें या तो लेजर बना दें। तो फर्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे? द सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड, 2100 रुपए से कम है, तो एक लेजर बना दो और क्रेडिट साइड में 2100 रुपए डाल दो उसमें लेजर के अंदर, बस सेल्स का लेजर बना के, ठीक है। या फिर ये लिख दो, सेल्स बुक इज अंडर कास्ट, सेल्स बुक इज अंडर कास्ट, so that sales book एक मिनट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए? क्रेडिट, हैज बीन क्रेडिट बाई ₹2100, बस ये नरेशन लिख दो और कुछ नहीं करना फर्स्ट एंट्री में। सेकेंड एंट्री सेम हो जाएगी, कोई फर्क नहीं है, सेम वैसे ही रिकॉर्ड कर देंगे जैसे किया था। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में सब गुड्स परचेज किए थे हमने 2250 रुपए के, सेकेंड एंट्री तो वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं थी। लेकिन थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री हमने क्या करी थी? थर्ड एंट्री हमने ये करी थी, यहाँ पर ये रहा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल,
ऐसे की थी ना, तो इसमें नरेशन लिखना पड़ेगा। जहां पे भी सस्पेंस आ रहा है, सस्पेंस खोलना ही नहीं है, क्या लिखनी है, नरेशन लिखनी है। तो शेन ब्रदर्स को हमने क्रेडिट करना है, तो इसमें लिख देंगे शेन अकाउंट शुड बी क्रेडिटर, शेन अकाउंट शुड बी क्रेडिट बाय रुपीज 4500, खत्म। ठीक है, सेन का लेजर बना के क्रेडिट भी कर सकते हो, इसमें सैन का लेजर बना दो और उसको बाई, ठीक है, बाई एरर पोस्टिंग लिखते हैं इसमें, बाई एरर कितने रुपए से, 4500 रुपए से क्रेडिट भी कर सकते हैं इसको। फोर्थ एंट्री सेम हो जाएगी फर्नीचर वाली में, कोई फर्क नहीं आता। पांचवी एंट्री सेम हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। छठी एंट्री है, छठी एंट्री में लिखना पड़ेगा फिर से, सिक्स एंट्री में फिर से लिखना पड़ेगा, बाकी में तो हो गया। अब इसमें क्या लिखा है, डिस्काउंट अलाउड किया था हमने राधा मोहन को, डिस्काउंट अलाउड किया था, तो डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट आता है, या तो अब मैं डिस्काउंट अकाउंट बनाऊं उसमें डेबिट में लिख दूं, या फिर क्या लिख दोगे नरेशन में, डिस्काउंट अकाउंट शुड बी डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय रुपीज कितना, 180। ठीक है, 180 से डेबिट, ये नरेशन लिख दो, या फिर एक क्या बना दो, डिस्काउंट अकाउंट का लेजर बना दो और उसको डेबिट कर दो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की। मैंने आपको 4 साल के क्वेश्चंस इसमें करा दिए, प्रीवियस एग्जाम में 4 साल में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं टोटल। तो 4 साल में जो भी क्वेश्चंस थे वो तो मैंने प्रैक्टिस करा दिए, बाकी और भी क्वेश्चन है, और भी पेपर आप ट्राई कर सकते हो, जितने साइट पे अवेलेबल होंगे, जितने भी क्वेश्चन उतने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मिनट एक बार, हाँ एक मिनट रुको, मैं तुम्हें ये क्वेश्चन मैंने आया तो था शायद, ये है ना हमारी रेक्टिफिकेशन की बुक। सेम क्वेश्चन मॉडल से भी उठ के आ जाते हैं, इसलिए मॉडल के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4,